कहते हैं इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार करता है, लेकिन क्या हो अगर वो प्यार किसी पिशाचनी से हो जाए। ये कहानी शुरू होती है उस रात से जिस रात एक आदमी की दुनिया जलकर राख हो गई और अंधेरे में खड़ी एक परछाई उसकी किस्मत से हमेशा के लिए जुड़ गई। उसका नाम राघव, जिसकी पत्नी सड़क पर खून में लथपथ तड़पती छोड़ दी गई, जिसकी चीखें खेतों की सूखी मिट्टी भी सोख नहीं पाती थीं। और फिर एक रात धुंध को चीरते हुए वो आई, लंबे बाल, धीमी मुस्कान और खूबसूरती ऐसी मानो रात ने खुद शक्ल बना ली हो। राघव को लगा जैसे स्वर्ग ने उसे भेजा है, पर उसे क्या पता था ये कोई औरत नहीं, ये जन्मजात पिशाचनी थी जिसने उसकी पत्नी को उससे छीना और अब उसे भी पूरी तरह अपना बनाने आई थी। क्योंकि ये मोहब्बत नहीं थी, ये पिशाचनी की मोहब्बत थी। एक ऐसा प्यार जो इंसान को कैद कर देता है और रूह को आजाद। तो तैयार हो जाइए राघव और उस पिशाचनी की सच्ची दास्तान सुनने के लिए। एक बार सुन ली तो यकीन मानिए रात भर कोई भी अकेला नहीं सो पाएगा। स्वागत है आपका अनटोल्ड कहानियां पर। कहानी शुरू करने से पहले हमें कमेंट में जरूर बताइए आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। कहीं ये कहानी आपके ही गांव की तो नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनखेड़ा में एक किसान रहता था, राघव। 30-35 साल का, लंबा, मेहनती, कम बोलने वाला आदमी। उसकी दुनिया बस 2 लोगों में सिमटी थी, उसकी पत्नी मीरा और उसका 5 साल का बेटा अंश। गांव में लोग कहते थे कि राघव की जिंदगी साधारण है, लेकिन उसकी खुशी असाधारण है। शाम होते ही वो अपनी सांस की घास वाली झोपड़ी के बाहर बैठकर बीड़ी पीता और मीरा उससे बात करती रहती। खेत, ऋतु, अनाज, सब्जियां, अंश की पढ़ाई। राघव उस सुकून को बहुत प्यार करता था, लेकिन नियति उसे एक झटके में सब कुछ छीनने वाली थी। एक रात वो चीख सुनाई दी। मार्च का महीना था, हल्की गर्मी, हल्की नमी। रात लगभग 11 बजे, जब गांव के ज्यादातर लोग सो चुके थे, अचानक कहीं दूर सड़क की तरफ से तेज ब्रेक लगाने की आवाज आई। ची! फिर एक औरत की चीख, राघव! आवाज सुनते ही राघव उठकर बाहर भागा। मीरा उस समय खेत से लौट रही थी, क्योंकि उसने राघव के लिए हल्दी और दही लाने का वादा किया था। राघव नंगे पैर दौड़ा, सड़क पर पहुंचा और जो देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। मीरा जमीन पर पड़ी थी, उसका शरीर टूटा हुआ, सांस लगभग बंद। पास में बाइक फेंकी पड़ी थी और बाइक वाला आदमी अंधेरे में भाग चुका था। राघव ने गले से चीख निकाली, मीरा, मीरा उठो! उसने उसे बाहों में उठाया। मीरा की आंखें आधी खुली थीं, होंठ कांप रहे थे, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा था। मीरा ने धीमे से कहा, अंश का ख्याल रखना। और उसके बाद उसके सीने की हरकत पूरी तरह रुक गई। राघव वहीं सड़क पर बैठा रह गया, अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य हिस्सा खोकर। उस रात गांव में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, एक आदमी की टूटती हुई रुलाई। राघव की दुनिया बदल गई। अगले दिन चिता जल गई, पर राघव का दर्द नहीं। वो घर में कम बोलता, खेतों में खोया रहता और कभी-कभी रात को अचानक खेत की मेड़ पर जाकर जोर-जोर से रोने लगता। लोग कहते, मीरा की मौत ने इसे अंदर से तोड़ दिया है, पर उन्हें क्या पता था, कहानी सिर्फ दुख तक सीमित नहीं थी। इसकी शुरुआत तो असली डर अभी बाकी था। कुछ दिन बाद खेत में उसे कोई दिखा। राघव अक्सर देर शाम अकेला अपने खेत चला जाता था। वहां बैठकर मिट्टी छूता, हवा सुनता और अपनी पत्नी को याद करता। एक रात करीब 9 बजे, जब हल्की धुंध छा रही थी, उसने देखा खेत के दूसरी तरफ एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद सलवार, अजीब शांति। राघव को लगा कोई गांव की औरत होगी। वो अपनी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि किसी दूसरे खेत की दिशा में देख रही थी। राघव चिल्लाया, कौन है वहां? औरत मुड़ी। राघव का दिल एक पल को रुक गया। उसकी आंखें बहुत चमकीली, बहुत शांत, जैसे किसी इंसान की नहीं थीं, पर उसका चेहरा बहुत सुंदर था। इतना शांत, इतना कोमल कि डर को पछाड़कर दुख जागा। वो औरत धीरे से बोली, डरिए मत, मैं आपको रोकना नहीं चाहती थी। उसकी आवाज बहुत मीठी, लगभग सम्मोहित करने वाली थी। राघव पास आया। आप कौन? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम मायने नहीं रखता, मैं बस आपको रोते देखा करती थी। आपका दुख बहुत गहरा है।
राघव को समझ नहीं आया कौन है ये। गांव में ऐसी कोई महिला उसने कभी नहीं देखी थी। औरत ने उसकी तरफ एक गहरी नजर से देखा, फिर बोली, आप अकेले नहीं हैं। ये कहकर वो मुड़कर रात की धुंध में गायब हो गई, इतनी आसानी से जैसे हवा में घुल गई हो। राघव हैरान था, कौन थी, कहाँ गई, इतनी रात को खेत में क्या कर रही थी। लेकिन उसका मन जो महीनों से दुख में डूबा था, पहली बार इस अपरिचित औरत से बात करके हल्का महसूस कर रहा था। वो नहीं जानता था जिस औरत को वो पहली बार देख रहा था वो जन्म से पिशाचिनी थी, और उसकी पत्नी का एक्सीडेंट कोई संयोग नहीं था, वो उसकी योजना का हिस्सा था। उस रात के बाद राघव के भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। मीरा की मौत का घाव अभी ताजा था, लेकिन उस अजनबी औरत की आवाज वो इतनी कोमल, इतनी शांत थी कि राघव अनजाने ही उसकी तरफ खिंचने लगा। गांव में किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, ना किसी ने उसे आते जाते देखा, ना किसी ने उसका जिक्र किया। लेकिन राघव के खेत में वो लगभग हर तीसरी चौथी रात दिखाई देने लगी। एक शाम जब आसमान पर चांद पतला सा दिख रहा था, राघव खेत के किनारे बैठा मिट्टी कुरेद रहा था। अचानक पास की झाड़ियों में धीमी सरसराहट हुई। उसने ऊपर देखा, वो वही औरत थी, धीमी चाल से उसकी ओर आती हुई। आज वो पहले से ज्यादा सुंदर, लेकिन पहले से ज्यादा दुखी लग रही थी। राघव ने पूछा, आप हर बार यहां क्यों आती हैं? औरत शांत स्वर में बोली, क्योंकि आपका दर्द मुझे खींच लाता है। लेकिन आप हैं कौन? वो मुस्कुराई, एक अजीब, गहरी, रहस्यमयी मुस्कान। मैं किसी की नहीं हूं, और शायद मैं आपकी बनने लगी हूं। राघव का दिल कुछ पल के लिए तेजी से धड़का। कई महीनों बाद किसी की बात ने उसे अंदर तक छुआ था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। औरत का नाम उसने आखिरकार बता ही दिया, मेरा नाम नैना है। पर असलियत इससे बहुत बड़ी थी। नैना दिन में कभी नहीं आती थी, वो हमेशा रात, धुंध और अकेलेपन के वक्त ही प्रकट होती। राघव ने कई बार उससे पूछा, आप गांव में कहाँ रहती हैं, आपका घर कौन सा है? नैना हर बार एक ही जवाब देती, मेरा कोई घर नहीं, मैं बस रात की हूं। उस रात आकाश में बादल थे, धीमी लपटों जैसा लाल चांद हर चीज को अलग सा बना रहा था। राघव और नैना खेत के बीच में खड़े थे। अचानक हवा का तेज झोंका आया। नैना ने अपने लंबे बालों को पीछे हटाया, लेकिन उसी क्षण कुछ अजीब हुआ। उसके पैरों का साया जमीन पर नहीं बन रहा था, हवा में उसकी परछाई उल्टी दिशा में जा रही थी। राघव ने घबराकर पूछा, ये क्या है? नैना ने एक पल के लिए आंखें बंद की, उसकी सांसें बदल गईं। वो कुछ दबाती हुई सी लगी, जैसे कोई राज छुपा रही हो। लेकिन हवा के अगले झोंके ने उसे रोक दिया। उसकी आंखें अचानक पीली और चमकीली हो गईं। मेड़ पर खड़ी नैना का चेहरा, उसकी मुस्कान, सब बदलने लगा। राघव पीछे हट गया। नैना, तुम्हें क्या हो रहा है? नैना ने आंखें झुका लीं, उसकी आवाज भारी हो गई। मैं ये रात को रोक नहीं सकती राघव। और फिर उसकी रीढ़ मुड़ी, उंगलियां लंबी हुईं, दांत तेज हुए। वो इंसान नहीं रही, वो अपने असली रूप पिशाचनी में बदल रही थी। राघव की सांसें रुक गईं। उसने जीवन में कभी इतना भयानक कुछ नहीं देखा था। नैना ने हाथ बढ़ाया, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, कभी नहीं। भय और विश्वास के बीच झूलते राघव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या हो? उन पीलों आंखों के बीच से धीरे धीरे कांपते शब्द निकले, मैं जन्म से पिशाचनी हूं। कोई भी होता तो तुरंत भाग जाता, लेकिन राघव भाग नहीं पाया। क्यों? क्योंकि नैना की आंखों में, उस पिशाचनी के चेहरे में एक अजीब सा दर्द था, एक ऐसा दुख जो उसे खुद से भी बड़ा लग रहा था। नैना बोली, तुम मुझसे डर रहे हो? राघव ने सच सच कहा, डर भी लग रहा है, और जाने क्यों तुम्हारे लिए दुख भी। ये सुनकर नैना की आंखें भर आईं। पहली बार किसी इंसान ने उसके रूप से ज्यादा उसके दर्द को देखा था। धीरे धीरे डर कम हुआ। राघव उसके पास आया, तुम मेरी पत्नी की मौत वाली रात भी आसपास थीं? नैना ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंसू गिरते रहे। राघव ने फिर पूछा, सच बताओ, तुमने वो एक्सीडेंट देखा था? नैना के होंठ कांपे। उसने राघव की तरफ देखा और उसकी आंखों में टूटता हुआ सच था। वो लगभग फुसफुसाई, मैंने सिर्फ देखा नहीं था। राघव का दिल जोर से धड़का। वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था। राघव जैसे किसी ने पत्थर बन गया हो। दुनिया घूम गई, हवा रुक गई, आसमान भारी हो गया। उसकी पत्नी मीरा, जिसे वो दुनिया से ज्यादा प्यार करता था, उसके मरने का कारण ये औरत थी, ये पिशाचनी नैना। रात ठंडी थी,
हवा में मिट्टी की गंध थी, लेकिन राघव को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसका दिमाग खाली, सांस तेज और आंखें नैना के चेहरे पर टिकी हुईं। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर पूछा, तुमने मीरा को क्यों मारा? ये सवाल हवा में नहीं, उसके दिल के टुकड़ों में गूंजा। नैना ने चेहरा झुका लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसके अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसे सिर्फ वो ही जानती थी। नैना ने सच कहना शुरू किया। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, राघव, मैं तुम्हें पहले दिन से चाहती थी। राघव चौंक गया। पहले दिन से? हम तो पहली बार 1 महीने पहले मिले थे। नैना की आंखें लाल हो गईं। उसने धीमी, भारी आवाज में कहा, यह हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। राघव एक कदम पीछे हट गया। नैना ने आगे कहा, मैं तुम्हें सालों से देखती थी, अंधेरे में, खेतों में, नदी के पास, बस तुम मुझे नहीं देख पाते थे। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो कांटे जैसी गहरी चुभ रही थी। नैना ने आकाश की तरफ देखा। चांद थोड़ी देर के लिए बादलों में छिप गया। मैं इंसान नहीं हूं राघव, मैं जन्म से पिशाचनी हूं। मेरे पैदा होते ही मेरी मां मर गई और गांव वालों ने मुझे शाप समझकर जंगल में फेंक दिया। उसके शब्द डर नहीं, दर्द थे। मुझे किसी ने पाला नहीं, रात ने पाला। अंधेरे ने मुझे सिखाया कि कैसे जिंदा रहना है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। जानवर, पक्षी, हवा, जंगल सब उसके अंदर घूमने लगे। नैना ने आगे कहा, मैं तुम्हें पहली बार तब देखी थी जब मीरा गर्भवती थी। तुम खेत में उसके लिए आम तोड़ रहे थे। राघव की आंखें फैल गईं। तुमने हम पर नजर रखी थी। नैना ने धीरे से कहा, मैंने चाहा था कि कोई मुझे भी वैसे ही चाहे जैसा तुम मीरा को चाहते थे। इतना पवित्र, इतना गहरा प्यार मैंने कभी नहीं देखा था। राघव की सांस भारी हो गई। राघव ने फिर वही सवाल पूछा, तो मेरी पत्नी का क्या कसूर था? नैना रो पड़ी, लेकिन उसके आंसू खून की तरह गहरे काले थे। कसूर कुछ नहीं था, बस वो तुम्हारे रास्ते में थी। राघव के कानों में विस्फोट जैसा महसूस हुआ। तुमने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि तुम मुझे चाहती थी। नैना कांपती आवाज में बोली, मैंने कभी नहीं चाहा उसे मारना। मैं सिर्फ उसे डराना चाहती थी ताकि वो तुम्हें घर से बाहर बुलाए। पर वो बाइक से गिरी, पत्थर से टकराई और मर गई। मैंने सीधा हाथ नहीं लगाया था, पर मरने की वजह मैं ही हूं। राघव की आंखों में आग, गुस्सा और टूटापन एक साथ उभर आया। राघव ने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। नैना चिल्लाई, मैं जानती हूं, मैं हर रात उसी अपराध में जलती हूं, पर मुझे तुमसे दूर नहीं रह पाती। मैं किसी से प्यार करना नहीं सीखी, बस तुम्हें चाहना सीख गई। ये शब्द जितने खतरनाक थे उतने ही सच्चे। राघव के मन में तूफान था, दर्द, नफरत, डर और एक अजीब सी खिंचाव जो सारी दुनिया के खिलाफ थी, क्योंकि वो जानता था कि नैना गलत है, लेकिन उससे दूर रहना असंभव है। गुस्से, दुख और दुविधा में राघव ने कहा, दूर रहा मुझसे, मैं तुम्हें नफरत करता हूं। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर गया, नैना अचानक गायब हो गई। हवा में एक सिसकती हुई आवाज रह गई, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। राघव गुस्से में था, पर जैसे ही उसने वापस देखा, नैना उसके सामने थी। उसकी आंखें इंसानों जैसी नर्म और आंसू से भीगी हुईं। एक पल के लिए राघव का दिल नरम पड़ा। उसने उसका चेहरा देखा, अजीब रूप पर अजीब दर्द भी। अनजाने में उसका हाथ आगे बढ़ गया। उसने पहली बार उसका चेहरा छुआ। नैना की सांस थम गई, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने फुसफुसा कर कहा, किसी ने मुझे कभी ऐसे नहीं छुआ। और उसी पल उन दोनों के बीच वो रिश्ता बन गया जिसका अंत अब सिर्फ खून, काले मंत्र और कैद में होगा। राघव उस शाम अपने खेत के किनारे खड़ा था। हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान में बादल टूटे बिखरे थे। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, सिया आखिर कौन है? क्यों उसके हाथ ठंडे रहते हैं? क्यों उसके पैरों के निशान कीचड़ में उल्टे पड़ते हैं? और सबसे बड़ा डर, उसकी पत्नी का एक्सीडेंट। क्या ये सच में एक्सीडेंट था?
राघव को सिया से दूर होते होते भी वो खुद को उससे पास पाता था, जैसे उसके अंदर कोई खिंचाव हो, जैसे सिया कोई जादू नहीं कर रही बल्कि उसकी रूह खुद उसकी तरफ भाग रही है। उसके मन में डर और प्यार दोनों जड़ पकड़े बैठे थे और ये दोनों मिलकर उसे पागल बना रहे थे। उसी रात खेत के पार छोटी नदी के पास रात बहुत शांत थी। घर में उसका बेटा ऋत्विक सो चुका था। राघव बाहर निकला तो उसे लगा कोई उसकी तरफ देख रहा है। अचानक हवा भारी हो गई, धरती में जैसे हल्की कंपन हुई और पेड़ों के बीच काली साड़ी पहने सिया खड़ी थी। उसका चेहरा उदास, आंखें लाल, लेकिन हाथ कांप रहे थे। राघव, उसकी आवाज टूटी हुई थी। राघव धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, पर इस बार वो डर रहा था क्योंकि अब उसे शक था कि वो इंसान नहीं है। सिया की आंखें आंसुओं से भरी थीं। तुम मुझसे डर रहे हो? उसकी आवाज में दर्द साफ था। राघव रुका, सांस अटक गई। तुम बताओगी तभी ना? उसके शब्द भारी थे। तुम कौन हो सिया? सिया ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसके बाल हवा में खुद ब खुद उड़ने लगे, जैसे उनकी अपनी जान हो। राघव के पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी हो गई। कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज बदली, न इंसानी न पूरी राक्षसी, बीच की कोई टूटी हुई आत्मा जैसी। मैं जन्म से पिशाचनी हूँ। ये सुनकर राघव का दिल बैठ गया। उसके चारों ओर हवा घूमने लगी, पेड़ झुक गए, जैसे प्रकृति उसके सच को सुनने से डर रही हो। मैं इंसानों के बीच पाली थी। हम जैसे लोग रात को बदल जाते हैं। हमारी रूह, हमारा शरीर, हमारी भूख। राघव कांप गया। सिया ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी, काली, ऐसी जैसे अंधेरे में पिघल कर बनी हों, लेकिन चेहरा इंसानी ही था। पर मैं तुमसे दूर नहीं रह पाई। तुम्हारी आदतों, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा दर्द, सब कुछ मुझे खींचता रहा। फिर सिया की आवाज टूट गई। और तुम्हारी पत्नी, उसका एक्सीडेंट। राघव की सांस रुक गई। वो तुमने? सिया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से इंसानी आंसू निकल रहे थे, पर उसकी परछाई जमीन पर राक्षसी थी। मैं नहीं चाहती थी राघव, पर उस दिन मेरे अंदर का अंधेरा वो बहुत जोरों से उठा था। उसका शरीर कांप रहा था। मैं तुम्हें पाना चाहती थी, तुम्हारे करीब आना चाहती थी, और मेरे अंदर की शक्ति ने उस एक्सीडेंट को जन्म दिया। राघव का दिल जैसे टूट गया। प्यार और नफरत दोनों की आग उसे अंदर से जला दिया। तुमने मेरी पत्नी को मार दिया। राघव की आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में तूफान। सिया रो रही थी। मैं इंसान नहीं हूं राघव, पर मैं तुमसे इंसानों से ज्यादा प्यार करती हूं। वो उसके पैरों में गिर गई। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। तुम्हारे बिना मैं सिर्फ राक्षस हूं। राघव ने उसे उठाया नहीं। वो सिर्फ खड़ा रहा, पत्थर की तरह। कुछ सेकंड बाद राघव पीछे हट गया। सिया ने उसके चेहरे पर एक नजर डाली और समझ गई, आज के बाद उसे राघव खोने वाला है। लेकिन सिया को नहीं पता था कि राघव उससे कितना प्यार कर चुका था, इतना कि वो उसे पूरी तरह खो नहीं सकता था। रात के अंतिम पहर राघव अकेले अपने घर से निकला। उसके मन में अपराध, गुस्सा, प्यार, पागलपन सब एक साथ उबर रहे थे। वो गांव की सीमा पार करवटों में टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर चलता गया। इस बार खेत की ओर नहीं, बल्कि तांत्रिक के घर की ओर। गांव के बाहर पहाड़ी के नीचे पुराना टूटा हुआ घर, जहां लोग सूरज ढलने के बाद कभी नहीं जाते थे। दरवाजा हल्का सा धक्के से खुल गया। अंदर धूप, राख, नींबू, काली मिर्च, खून और धुएं की महक थी। अंधेरे में बैठे तांत्रिक ने बिना सिर उठाए कहा, आखिर प्यार जीत गया या प्यार बर्बाद हो गया? राघव हक्का बक्का रह गया। तुम्हें कैसे? तांत्रिक हंसा। पिशाचनी के प्यार की महक दूर तक जाती है राघव, और तुम दोनों के बीच का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं। राघव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं उसे खोना नहीं चाहता। तांत्रिक ने सिर उठाया। उसकी आंखें काजल से भरी थीं। तुम जानते हो ना, पिशाचनी को बांधना मतलब उसकी रूह, उसका अस्तित्व, उसका पूरा जीवन। राघव बोला, मैं सब झेल लूंगा, बस वो मेरे साथ रहे। तांत्रिक ने लंबी धीमी हंसी हंसी। फिर तैयार हो जाओ, उसके बाल, उसका खून, उसके नाखून लाने के लिए। कमरा ठंडा हो गया। दिए अकेले अकेले बुझने लगे। राघव समझ नहीं पाया, वो अपनी पत्नी के कातिल से प्यार कर रहा है या अपनी प्रेमिका को कैद करने जा रहा है, या खुद किसी अंधेरी खाई में कूद रहा है।
पर एक बात साफ थी, वो अब पीछे नहीं लौट सकता था। और दूसरी ओर सिया जंगल की ओर भाग रही थी, आंखों में सिर्फ एक डर। राघव मुझे क्यों देखकर बदल गया? वो मुझे बंद कर देगा या मैं फिर किसी और की मौत का कारण बनूंगी? उसे नहीं पता था कि राघव अब तक उससे दूर नहीं हुआ, बल्कि वो उसके पीछे अभी-अभी सबसे खतरनाक दरवाजे के अंदर घुस चुका है। रात आधी बीत चुकी थी, जंगल काला हो चुका था। पेड़ों के पत्ते हवा से नहीं बल्कि किसी अदृश्य डर से कांप रहे थे। राघव तांत्रिक के घर से बाहर निकला, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक ही बात जमी थी, सिया मेरे पास रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके दिल में जो प्यार था वो अब पागलपन की लाइन पार कर चुका था। दूसरी ओर सिया जंगल में अकेली थी। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन परछाई जमीन पर राक्षसी। उसकी आंखों में आंसू थे, सचमुच के इंसानी आंसू। राघव ने मुझे इस तरह क्यों देखा? मैंने उसे सब सच बता दिया, फिर भी वो मुझसे दूर जा रहा है। उसके भीतर दो दुनिया लगातार लड़ रही थीं, इंसानी दिल और राक्षसी प्रकृति। और इन दोनों के बीच सिर्फ एक नाम था, राघव। तांत्रिक ने जो कहा था वो राघव के दिमाग में हथौड़े जैसा बज रहा था। पहला कदम, पिशाचनी के असल रूप के बाल। लेकिन सिया कभी उसके सामने पूरा रूप में नहीं आती थी, सिर्फ लक्षण दिखते थे। उस रात राघव घर पहुंचा। उसका बेटा ऋत्विक गहरी नींद में था। वो पास बैठकर उसे देखता रहा। उसे अचानक समझ आया, सिया मुझे चाहिए, पर मेरा बेटा मेरा सबसे बड़ा सच है। उसने सोते हुए बेटे का माथा चूमा, फिर तुरंत उठा और सिया को ढूंढने निकल पड़ा। रात के लगभग 3 बजे राघव को नदी के मोड़ पर सिया दिखी। वो गीली मिट्टी पर बैठी थी, जैसे थक चुकी हो, जैसे उसे उम्मीद ही न बची हो। राघव, उसने उसे देखते ही कहा, आवाज टूटी हुई थी। राघव उसके पास बैठ गया। मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा सिया। ये सुनकर सिया की आंखों में अचानक चमक आई, उम्मीद की, प्यार की। पर राघव जानता था कि उसे सिया के इंसानी भरोसे का फायदा उठाना होगा। उसने धीरे से उसके बालों को हाथ लगाया। बाल ठंडे थे पर खूबसूरत। तुम रो रहे हो? राघव ने पूछा। सिया ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। वो इंसानी पल पवित्र लगता था, लेकिन इस पवित्रता के नीचे राघव का मकसद चल रहा था। धीरे से उसने सिया के सिर से एक पतला काला बाल खींचा। सिया ने हाफ कर उसे देखा। राघव? राघव ने मुस्कुराकर कहा, एक बाल से डरते हो? सिया ने गहरा सांस लिया। शायद उसे यकीन नहीं था, या शायद प्यार अंधा कर देता है। तांत्रिक के अनुसार पिशाचनी का खून तभी निकलेगा जब वो आधे रूप में हो, न पूरी इंसान न पूरी रात की रानी। इसका मतलब राघव को वो वक्त पकड़ना था जहां सिया आधी पिशाचनी बनती है, जब उसका शरीर बदले, आंखें लाल हों और खूंखार प्रवृत्ति ऊपर आए। और ये समय था रात का आखिरी पहर। राघव ने सिया से कहा, चलो घर चलें। सिया उसकी बाहों में छिप गई। उसका इंसानी रूप मजबूत था, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी खौफनाक चमक हल्की हल्की नजर आ रही थी। घर के रास्ते में उसका शरीर कांपने लगा। राघव, उसकी आवाज भारी हो गई। मैं बदलने वाली हूं। राघव ने उसे संभाला, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि जरूरत से। चलो अंदर, उसने कहा और उसे पुराने कमरे में ले गया जहां उसकी पत्नी के कुछ सामान थे। ये कमरा सिया कभी खोलती नहीं थी। सिया का शरीर आधा बदल गया था, चेहरा इंसानी, लेकिन गर्दन, हाथ, आंखें पिशाचनी। यही वो पल था। राघव ने हल्के से एक ब्लेड उसके हाथ से छुआ, लेकिन सिया पहले से ही दर्द में थी, इसलिए उसे खरोच का एहसास नहीं हुआ। कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, काली धुएं जैसी। राघव ने चुपचाप उसे कपड़े में समेट लिया। ये काम सबसे कठिन था। सिया को पता भी नहीं था कि राघव उसे धीरे धीरे बांधने की प्रक्रिया में है। वो पूरी तरह इंसान नहीं, पूरी मशीन नहीं, दोनों के बीच दरारों में जीने वाली आत्मा। सुबह तक वो वापस इंसानी रूप में आ गई थी। राघव ने उसे कमरे में बिठाया। तुम थकी हो, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं। और उसी बहाने उसने उसके अद बदलाव वाले समय के दौरान गिरे हुए 2 काले तीखे नाखून उठाकर जेब में रख लिए। बच्चा ऋत्विक रात में उठ गया था। उसने अपने पिता को चुपचाप किसी पुराने कमरे में जाते देखा। उसने कमरे की दरार से झांका और पहली बार सिया का राक्षसी रूप देखा। लाल चमकती आंखें, कांपता शरीर, नाखून आधे टूटे हुए। और राघव चुपचाप उन्हें उठा रहा था।
ऋत्विक की सांसें थम गईं। डैड, उसने बहुत धीरे से कहा, पर राघव ने उसे सुन लिया। राघव कमरे से बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं, गुस्से से नहीं बल्कि नींद की कमी और पागलपन से। बेटे, अंदर क्यों आए? आवाज धीमी थी। ऋत्विक डर गया। पापा, सिया आंटी को क्या हो रहा था? वो राघव ने उसका हाथ पकड़ा। वो तुम्हारी माँ जैसे हैं, तुम उससे कुछ नहीं कहोगे, समझे? ऋत्विक रो पड़ा। डैड, वो माँ नहीं है, वो। राघव ने उसे जोर से गले लगा लिया। बस कुछ मत बोलो। ये पल खतरनाक था। बाप अपने बेटे से प्यार करता था, पर उसका दिमाग सिया के जादू में थी। अब राघव दो हिस्सों में बंट चुका था। एक पिता जो सच्चाई समझाना चाहता था और एक दीवाना प्रेमी जो सिया को कभी खोना नहीं चाहता था, और ये दोनों हिस्से उसे तोड़ रहे थे। राघव रात होने से पहले तीनों चीजें लेकर तांत्रिक के पास पहुंचा। सिया का काला बाल, उसका काला खून, उसके टूटे नाखून। तांत्रिक ने उन्हें एक काले मिट्टी के कटोरे में डाला। कमरा ठंडा हो गया, दिया खुद बुझ गया। तांत्रिक की आवाज गहरी हुई, अब बचा है अंतिम क्रिया। उस रात पिशाचनी को उसके सबसे कमजोर पल में फंसाने का। राघव कांप गया। वो पल कौन सा? तांत्रिक ने कहा, जब वो तुम्हारे लिए रोती है। कमरा हिल गया, मिट्टी में कंपन हुआ और राघव को लगा कि वो अब खुद भी इंसान नहीं रहा। रात बेहद ठंडी थी। हवा में वो सन्नाटा था जिसमें किसी मरते हुए पेड़ की आवाज भी तेज लगती है। राघव तांत्रिक के घर से वापस लौट रहा था। हाथ में वो काला कटोरा जिसमें सिया के बाल, खून और नाखून मिलकर एक ऐसा मिश्रण बन चुके थे जो इंसान जितना पवित्र और राक्षसी जितना खतरनाक था। तांत्रिक ने आखिरी बात दोहराई थी, पिशाचनी तभी कमजोर होती है जब वो इंसान के लिए सच में रोती है। और राघव जानता था सिया उससे प्यार करती है, बहुत गहराई से, इतना कि उसके लिए रोना उसके राक्षसी अस्तित्व को तोड़ देता है। रास्ता सुनसान था, लेकिन राघव के दिमाग में तूफान था। मैं सिया को कैद क्यों कर रहा हूं? सच में प्यार करता हूं या सिर्फ उसे पाना चाहता हूं? उसने मेरी पत्नी को मारा, फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे। ये उस प्यार के आंसू थे जो इंसान को गलत फैसलों पर ले जाता है। उधर सिया अकेली बैठी थी। उसने खुद को दर्पण में देखा और डर गई। उसकी आंखें हल्की लाल थीं, गर्दन पर काली नसें उभर रही थीं। हाथ के उंगलों पर नाखून पूरी तरह वापस नहीं आए थे। राघव, तुम क्या सोच रहे हो? उसके भीतर एक बेचैनी थी, जैसे उसे राघव के मन का अंधेरा महसूस हो रहा हो। वो उसकी राह तकते तकते थक गई। उसकी आंखों में इंसानी आंसू उतर आए, और यही आंसू थे जिन्हें तांत्रिक ने कमजोरी कहा था। ऋत्विक अब सिया को देखकर डरता था। उसने एक बार उसका बदला हुआ रूप देखा था, लेकिन उसे राघव से भी डर लगने लगा, क्योंकि उसके पिता की आंखों में एक अजीब चमक आने लगी थी। ऋत्विक को लगा जैसे पापा खुद भी राक्षस बनते जा रहे हों। राघव घर में घुसा, हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। सिया ने उसे देखते ही भागकर उसे गले लगा लिया। राघव, तुम कहाँ थे? मैं डर गई थी, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ दोगे। उसकी आवाज में डर और प्यार एक साथ था। यही वो क्षण था, सिया सचमुच रो रही थी, इंसान की तरह, कमजोर, टूटी हुई। राघव को याद आया, यही वो पल है, यही वो कमजोरी का समय। उसने धीरे से सिया के आंसू अपने हाथ पर गिरने दिए। ये आंसू ठंडे थे, लेकिन इंसानी स्पर्श लिए हुए। राघव तुरंत पीछे हटा। मैं थोड़ा पानी लेके आता हूं, उसने कहा। वो कमरे के बाहर निकला, दरवाजा धीरे से बंद किया और तांत्रिक की बनाई काली मिट्टी कमरे के चारों ओर फैलाने लगा। हर लकीर एक कैद थी, हर निशान एक जंजीर, हर मंत्र एक ऐसा बंधन जिससे राक्षसी आत्मा कभी निकल नहीं सकती थी। राघव ने कटोरे के मिश्रण को कमरे के बीच रखा और धीमी आवाज में मंत्र बोलने लगा। कमरा हिलने लगा, दीवारों से धूल गिरने लगी, दिए बुझने लगे। सिया को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी।
राघव, तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में डर था। राघव पीछे मुड़कर बोला, तुम मेरे पास रहोगी हमेशा। ये सुनकर सिया जम गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिल जैसे थम गया। राघव, नहीं, उसकी आवाज टूट गई। ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है। लेकिन तब तक बंधन की आखिरी रेखा खिंच चुकी थी। जैसे ही वो रेखा पूरी हुई, सिया का शरीर जोर से कांपा। उसकी आंखें लाल नहीं, गहरी काली हो गईं। उसके पैरों के नीचे की जमीन राख में बदलने लगी। उसके बाल खुद ब खुद हवा में लहराने लगे। सिया अब पूरी पिशाचनी बन चुकी थी, उसी असली रूप में जिसे वो राघव को कभी नहीं दिखाना चाहती थी। उसने एक चीख मारी, ऐसी चीख जो इंसान नहीं निकाल सकता। राघव, ये तुमने क्या कर दिया? राघव पीछे हट गया, पर उसका चेहरा पत्थर जैसा था। सिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, अब तुम मेरी हो हमेशा। ये सुनकर सिया की राक्षसी आंखों में भी आंसू आ गए। प्यार इतना गहरा था कि राक्षस भी टूट गया। ऋत्विक ने अपने पिता और सिया की चीखें सुनी। डर के मारे वो कमरे की तरफ भागा। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बोला, पापा, कुछ मत करो, सिया आंटी को दर्द हो रहा है। राघव गुस्से में चिल्लाया, ऋत्विक, यहां से दूर जाओ। लेकिन ऋत्विक रो पड़ा। उसने कमरे का दरवाजा धक्का दिया और तांत्रिक की खींची हुई मिट्टी की रेखा टूट गई। सिर्फ 1 इंच की टूटन, पर 1 इंच ही काफी था। हवा में धमाका हुआ, अंधेरा फैल गया, जैसे किसी ने कैद की दुनिया का ताला तोड़ दिया हो। सिया की आंखों में चमक आई, आजादी की, लेकिन उस चमक में दर्द भी था, राघव को छोड़ने का दर्द। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। सिया का क्या हुआ, राघव को क्या शिया फिर मिली, या फिर कुछ और होने वाला था? जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सेकंड पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक ढूंढते रहिए, कोई सिया आपका इंतजार तो नहीं कर रही।